हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग यार। गुड मॉर्निंग होने वाला है थोड़ी देर में। आपको इतनी रात में जगाने का एक विशेष जो था मेरा उद्देश्य है, और विशेष उद्देश्य क्या है दोस्तों कि आपको बताने के लिए कि अपना एक नया चैनल है दोस्तों, बिल्कुल ज्योग्राफी के लिए अलग से अपन ने बनाया है। एंड दिस चैनल इज ज्योग्राफी 101 और इस पे आपकी ज्योग्राफी की सभी क्लासेस आपकी होंगी। जितनी भी ज्योग्राफी की क्लासेस हैं जो हम करेंगे वो सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो हम इसी चैनल के ऊपर करेंगे। सो बेसिकली ज्योग्राफी 101 दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल अवर ज्योग्राफी नीड्स। जितनी भी ज्योग्राफी की अपनी नीड्स हैं सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो हम यहीं पे करने वाले हैं, बेसिकली ज्योग्राफी 101 के ऊपर। ठीक है, फटाफट आ जाइए दोस्तों, लाइक कर दीजिए सेशन को, शेयर कर दीजिए मैक्सिमम बच्चों तक। ये सेशन जो हमारा जाना चाहिए मैक्सिमम बच्चों तक, और जल्दी से सभी को बुला लो, जगा दो यार कि क्लास अपनी स्टार्ट हो गई है। एक बार जल्दी से आ जाओ। आज जो हमें इसका स्टार्ट करना था, बाकी क्लासेस हम आपकी जो मॉर्निंग के अंदर डे टाइम के अंदर ही रखेंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूं उस चैनल का पर्पस क्या है। इस चैनल का पर्पस जो हमने स्टार्ट किया है, सो 2 चैनल हमने स्टार्ट कर दिए हैं। पहला जो चैनल है दोस्तों दैट इज ज्योग्राफी 101 जिस पर अभी हम क्लास कर रहे हैं, और दूसरा जो है आपका वो क्या है दोस्तों आपका दैट इज मैप 101। 2 क्लास हमने स्टार्ट की है, 2 चैनल हमने स्टार्ट किए। ज्योग्राफी 101 जो है ये आपकी ज्योग्राफी की नीड को सेटिस्फाई करेगा। जो भी आपकी ज्योग्राफी रिलेटेड चीजें मैं सब यहीं कराऊंगा। लाइक अगर मैं बात करूं आपका पूरी इंडियन ज्योग्राफी यहां पे होगी, ठीक है, कंप्लीट। अगर मैं बताऊं यहां पर पूरी की पूरी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कराऊंगा यहां पर। अगर मैं बताऊं यहां पर आपका पूरी की पूरी मैं आपका फिजिकल ज्योग्राफी भी है यहां पर मैं आपका स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, और ये जो है फुल कोर्स 2021 के लिए मैं बहुत जल्दी आपका स्टार्ट करने वाला हूं। फुल कोर्स फॉर 2021, ठीक है, मैं बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट वेरी सून। बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं फुल फ्लेज्ड कोर्स फॉर द 2021 हम यहां पर शुरू करने वाले हैं। लेकिन मैप 101 जो है यहां पर जितनी भी हमारे मैप रिलेटेड वर्क है वो हम करेंगे। मैप और मैप से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो हम सारे कहां करेंगे, यहां पर। जैसे आज हमने देखा था मैप से रिलेटेड कोई भी मेरा अगर करंट अफेयर का टॉपिक है तो वो मैं यहीं पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैप रिलेटेड वर्क है मेरा, मैप रिलेटेड वर्क है कोई भी, ठीक है, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, चाहे वो आपका पॉलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, मतलब मैप से रिलेटेड कोई भी चीज आती है तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। कहां पर? ज्योग्राफी मैप 101। सो बेसिकली 2 चैनल है हमारे पास, पहला है ज्योग्राफी 101 और दूसरा जो है दोस्तों दैट इज मैप 101। सो बहुत जल्दी दोस्तों हम यहां पर कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, फुल कोर्स फॉर 2021 के लिए। अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों, व्हाट वी विल डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अभी जब प्रीलिम्स जो है बिल्कुल सामने है। सो दोस्तों प्रीलिम्स क्योंकि हमारे सामने हैं और प्रीलिम्स में अभी बच्चे व्यस्त भी हैं, मैं उनको बिल्कुल डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहूंगा, मैं उनकी मदद करना चाहूंगा। कैसे? देखो यार, प्रीलिम्स के अंदर में कुछ बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स होते हैं, मतलब इनसे क्वेश्चंस आना कंफर्म होता है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। सो वो हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स जो है मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है,
सो मोरलेस अभी जितना भी टाइम अपने पास बचा है उस सारे टाइम के अंदर में जितने भी हमारे हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। और उसी हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक में से एक टॉपिक अपना क्या है दोस्तों, दैट वन टॉपिक इज फ्रॉम दैट हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक, उसमें से एक टॉपिक है अपना दोस्तों लोकल विंड। सो लोकल विंड जो आज हम पढ़ने वाले हैं, लोकल विंड आज हम पढ़ेंगे। सो लोकल विंड जो है दिस इज अगेन हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स, तो इसके बारे में हम देखेंगे। अच्छा, मैं सिर्फ लोकल विंड नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता है दोस्तों मेरा पढ़ाने का तरीका, आप लोगों को पता है किस प्रकार से हम चीजें करते हैं। सो कोई भी चीजें रैंडम नहीं होगी, सभी चीजें जो होंगी आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होगी एंड 100% प्रोबेबिलिटी होती है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका आए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्वेश्चन यहां से आता है। सो बेसिकली मैं बताऊंगा आज आपको लोकल विंड, बट लोकल विंड के साथ साथ मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। लोकल विंड के बाद से पहले मैं आपको पूरा का पूरा विंड सर्कुलेशन बताने वाला हूं कि विंड सर्कुलेट कैसे करती है, कितने टाइप का विंड सर्कुलेशन होता है, क्यों विंड सर्कुलेट करती है, सारी चीजें मैं बात करता हूं। देखो फर्स्ट प्लेस पे अगर मैं आपसे पूछूं कि विंड सर्कुलेशन, बेसिकली लोकल विंड में क्या है, लोकल हवा चलती है, लोकल मतलब स्थानीय और विंड मतलब पवने। सो इसके अंदर कुछ ज्यादा खास तो नहीं है इसमें, अगर हम बात करें तो लोकल मीन्स द स्थानीय पवने। अब स्थानीय पवने क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो पवने चलती हैं एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में चलती हैं और एक पर्टिकुलर एरिया को ही ये क्या करती हैं दोस्तों, इन्फ्लुएंस करती है, वहां पर इफेक्ट डालती है। मतलब ज्यादा ब्रॉडर इनकी रीच नहीं होती, ज्यादा वाइड एरिया के ऊपर ये नहीं चलती, इसीलिए हम इन विंड्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इन विंड्स को लोकल विंड्स बोलते हैं, स्थानीय पवने। लेकिन ये जो स्थानीय पवनी होती हैं इनका एक लोकल क्लाइमेट और उसके वेदर के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट प्रभाव जो है वो आपका देखा जाता है, बहुत सिग्निफिकेंट प्रभाव जो है वो आपका पड़ता है। चलिए इस सारी बातों के साथ में चर्चा में लाता हूं दोस्तों इस टॉपिक को, बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। लोकल विंड आज का हमारा टॉपिक है, कंप्लीट एनालिसिस मेरे साथ आप करोगे लोकल विंड के ऊपर। क्या होती है लोकल विंड, कितने टाइप की होती है, विंड सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है, विंड सिस्टम कितने टाइप का होता है दोस्तों, सारी की सारी चीजें जो है मैं आपके साथ में यहां पर करने वाला हूं, ठीक है। सो फटाफट से एक बार यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखो यार दोस्तों शेयर कर दो मैक्सिमम, क्योंकि देखो ये चैनल आप ही लोगों के लिए स्टार्ट किया है। सोचो 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे भी आप घर पे बैठ के आराम से अपने बिस्तर में पढ़ पा रहे हो दोस्तों, जस्ट बिकॉज कि ये इनिशिएटिव जो है आप ही के लिए स्टार्ट किया। तो आप ही का लिए इनिशिएटिव है, आप ही का परिवार है, मेरा नहीं है, ये मेरा चैनल नहीं है, दिस इज टोटल डेडिकेटेड चैनल फॉर यू। आप लोगों के लिए चैनल है, डेडिकेट किया है। अब आपकी मर्जी है दोस्तों कहां आपको लेके जाना है, आप चाहो तो इसको आगे लेके जा सकते हो और चाहो तो इसको हम बंद भी कर सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप पर निर्भर करता है, ये आपके पार्टिसिपेशन पर निर्भर करता है कि हम इस चैनल को लेकर कितनी आगे जाएंगे। मैं इसको लेके फुल एंथुजियास्टिक हूं यार, मेरे को पूरा पता है कि आप लोगों का सपोर्ट जो है इसके अंदर मैक्सिमम रहने वाला है, ऑप्टिमल आप सपोर्ट मेरे को करने वाले हो, जबरदस्त तरीके की सपोर्ट आप करने वाले हो, और इसीलिए मैं इस पूरी एनर्जी के साथ यहां पर अपने जो काम को मैं अंजाम दूंगा। आप देखोगे मल्टीपल टॉपिक्स, हम मल्टीपल सेशन यहां पर डे और नाइट में हम करेंगे, और उन टॉपिक्स के माध्यम से मैं ज्योग्राफी आपकी इस कदर स्ट्रांग करूंगा ना, नेक्स्ट लेवल, हर एक कॉन्सेप्ट आपकी फिंगर टिप्स पे होगा 2021 के लिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। बहुत जल्दी हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं 2021 के लिए बैच। पर जैसा मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम करेंगे वो टॉपिक जो यार प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं अभी जो मैं टॉपिक कराऊंगा ना, ठीक है, इनके अंदर में से आप डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन मिलेगा आपको, आप क्वेश्चन देखोगे आपको क्वेश्चन मिलेगा वहां पे, ठीक है। चलिए लोकल विंड देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू द टॉपिक मैं आपको बता दूं, अपना बायोडायवर्सिटी का कोर्स कल से स्टार्ट हुआ था, कल और आज 2 दिन क्लास हुई है। अभी भी आप चाहें तो जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा छूटा नहीं है, आप जाओगे आप क्लासेस करोगे, एक दिन मतलब हो जाएगा आराम से कवर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सो जिन बच्चों के पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है यार, उनको जाके सिर्फ क्या करना है, एनरोल करना है, ठीक है। मेरा कोर्स मिलेगा, प्रोफाइल एजुकेटर पे जाना, एजुकेटर ऐप पे जाना, प्रोफाइल में सर्च करना सुमित कुमार, वहां मेरा कोर्स मिल जाएगा आपको, उसको फॉलो कर लेना है, ठीक है, एनरोल कर लेना है। दूसरा, जिन बच्चों ने नहीं किया है दोस्तों, उनको जाके क्या करना है, उनको जाके मेरा जो कोड है सुमित 10, इस कोड के माध्यम से आपको क्या करना है दोस्तों, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना है। जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि 2021 की तैयारी होने वाली है शुरू, और साथ ही साथ में अनअकैडमी के यूपीएससी सब्सक्रिप्शन के प्राइस होने वाले हैं इंक्रीज। सो जाइए आज ही और फटाफट से जाके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक है मेरा दोस्तों लोकल विंड। लोकल विंड मतलब स्थानीय पवने। उससे पहले मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा सर, ये यूपीएससी के लिए दोस्तों ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आज से 50 साल के बाद में भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 50 साल के बाद में भी यूपीएससी अपना एग्जाम कंडक्ट करेगी
तो 50 साल के बाद में भी इस टॉपिक की उतनी ही सिग्निफिकेंस होगी जितनी आज इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक कभी चेंज आपका नहीं होगा। यहां पर आप देख रहे हो दोस्तों, ये कोड है अपना सुमित 10, याद रखना है दोस्तों। आप जानते हो सुमित 10 खास है, बाकी आप सब लोग जो है वो समझदार हो, ठीक है। सो दो चैनल, वन ज्योग्राफी 101 फॉर द ज्योग्राफी एंड सेकंड इज द मैप 101 फॉर द मैप, ठीक है। दो चैनल हमने लॉन्च किए हैं। अभी मैं बात करूंगा दोस्तों आपका विंड सिस्टम, है ना। मैं पहले नॉर्मल बात करता हूं, हवाएं कितने प्रकार की होती है, विंड को मैं कितनी प्रकार, चलो सबसे पहले बात, चलो हवाओं के बारे में बात कर रहे हैं हम। विंड सिस्टम मतलब हवा, विंड मतलब क्या होता है, हवा। मैं हवा के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। हवा को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, मान के चलो नॉर्मल में आपसे कोई भी पूछ ले तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं यार, ठीक है, कि हवा जो है कितने तरीकों से आप बांट सकते हो दोस्तों, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी जानते हो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सर्विस के, यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स हो, सो आपसे ना उस समय आपसे एक अच्छा जवाब जो है वो उम्मीद किया जाता है। आपसे एक अच्छे जवाब की उम्मीद होती है दोस्तों, और वो अच्छा जवाब आप कब दोगे दोस्तों? वो अच्छा जवाब आप तभी दे पाओगे जब आपके पास में क्या होगा दोस्तों, जब आपके पास में उस टॉपिक को रिलेटेड पूरा का पूरा ज्ञान होगा। सो समझिए दोस्तों, पूरी जरूरी होता है दोस्तों, क्या जरूरी होता है आपके लिए कि आप पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता हो। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं विंड सिस्टम के बारे में बता रहा हूं। पहले तो मैं ये बताऊंगा हवा चलती क्यों है ना। पहले प्लेस पे हमारी इतनी सरदर्दी ना हो यार, इतनी हवा क्यों पढ़नी पड़े अगर हवा चले ही ना तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाई विंड ब्लोज, क्यों हवा चलती है, विंड का सर्कुलेशन होता ही क्यों है। पर नॉर्मल पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। विंड सिस्टम को हम तीन प्रकार से बांट देते हैं, तीन प्रकार में इसको विभाजित कर देते हैं दोस्तों। पहला होता है प्राइमरी सर्कुलेशन, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक सर्कुलेशन, ठीक है। दूसरा है मेरे पास सेकेंडरी सर्कुलेशन, और तीसरा क्या होता है दोस्तों मेरे पास टर्सरी सर्कुलेशन। दोस्तों प्राइमरी सर्कुलेशन जो होता है वो कौन सा होता है, आपने पढ़ा होगा ना प्राइमरी सर्कुलेशन को, इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं, और वो नाम जो है हम कौन सा देते हैं, इनको नाम देते हैं हम आपका दोस्तों मेजर विंड, मेजर सर्कुलेशन। इस मेजर विंड होती हैं, और इनके अंदर में कौन कौन सी विंड शामिल होती है दोस्तों, इनको हम बोलते हैं मेजर विंड, ठीक है, मेजर विंड, या इनको हम बोलते हैं प्लैनेटरी विंड। अगर आपको पता हो थोड़ा सा, अभी मैं समझाऊंगा प्लैनेटरी विंड के अंदर क्या होता है, चिंता मत करो। इनके अंदर में तीन पवनें होती हैं। पहली जो पवनें होती हैं उनको अगर मैं हिंदी में बताऊं तो वाणिज्य पवनें, ट्रेड विंड। दूसरी जो होती है उनको हम बोलते हैं पछवा यानी कि वेस्टर्लीज, और तीसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं परवा यानी कि आपका परवा और पछवा, ठीक है, कुल मिला के वेस्टर्ली और ईस्टर्लीज। सो कुल मिला के इस प्रकार से अपने पास ये तीन विंड होती हैं, और इन विंड्स को हम सबको मिला के बोलते हैं आपका मेजर विंड, प्राइमरी सर्कुलेशन, ठीक है। दूसरा है मेरे पास सेकेंडरी सर्कुलेशन। इसके अंदर क्या आता है दोस्तों, अगर आपने समझा हो, सेकेंडरी सर्कुलेशन के अंदर हम साइक्लोन को और एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन को हम कंसीडर करते हैं। सो दीज आर सेकेंडरी सर्कुलेशन। सर टर्सरी सर्कुलेशन में दोस्तों यहीं पर आती है लोकल विंड। लोकल विंड को क्या बोलते हैं हम, स्थानीय पवनें। तो जो आज का टॉपिक है ना हमारा, एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताना चाहूं, कोई आपसे पूछे कि एग्जैक्ट बताओ आज का टॉपिक क्या है, सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टर्सरी सर्कुलेशन। हम आज तृतीय सर्कुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम आज टर्सरी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोकल विंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लोकल विंड किसके अंडर आता है, आपका टर्सरी सर्कुलेशन के अंडर में आता है। तो एक बात क्लियर हो जानी चाहिए दिमाग में, सर विंड सर्कुलेशन तीन प्रकार का है ना। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, तो विंड सर्कुलेशन जब हम पढ़ते हैं प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट, उससे अगला टॉपिक होता है हमारा विंड सर्कुलेशन। और विंड सर्कुलेशन जो है, इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक वी डिवाइड द विंड सर्कुलेशन इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट। वन इज द प्राइमरी सर्कुलेशन, सेकंड इज द सेकेंडरी सर्कुलेशन, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक में क्या क्या आता है दोस्तों, जो आपकी जो प्लैनेटरी विंड्स होती हैं, जो मुख्य पवनें हैं, जो पूरे विश्व भर में चलती रहती है, सदा चलती है, पूरे वर्ष भर चलती है। उनमें तीन नाम बहुत बड़े हैं यहां पर। पहला नाम होता है उनके अंदर जिसको हम कहते हैं वाणिज्य पवनें। नाम सुना होगा आपने, हिंदी में कहते हैं वाणिज्य और इंग्लिश में कहते हैं आपका ट्रेड विंड। दूसरा आपने सुना होगा दोस्तों, उनको हम कहते हैं पछवा, और तीसरा आपने सुना होगा जिनको हम बोलते हैं परवा। पछवा मतलब वेस्टर्लीज और परवा मतलब ईस्टर्लीज, सुना होगा। फिर सेकेंडरी विंड, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। यहां पर आज मैं इस टॉपिक को अभी कराऊंगा दोस्तों। मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा है, क्या, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यार ये विंड चलती क्यों है, व्हाई विंड एक्चुअली ब्लोज, हवा चलती क्यों है। नहीं यार, आपको नहीं लगता अगर हवा चले ही ना तो अपने को इतनी दिक्कत ही ना हो।
ये तो हवा इतनी चलती है यार, सोच के देखो एक बार, अगर हवा ना चले तो मजा नहीं आ जाए। अपने को ना प्राइमरी पढ़ना पड़े, ना सेकेंडरी पढ़ना पड़े, और ना ही क्या पढ़ना पड़े, टर्शरी पढ़ना पड़े। क्या कहते हो बताओ? ठीक है भाई, अगर हम बात करें आपका, ना तो हमें प्राइमरी पढ़ना पड़ेगा, ना ही सेकेंडरी, और ना ही हमें क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, टर्शरी पढ़ना पड़ेगा। कब? जब विंड चले ही ना, तो है ना। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि विंड चलती ही क्यों है, तो मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा छोटी सी, ध्यान देना इधर। यार ये होता है हमारे पास सन, अगर मैं सन की एनर्जी की बात करूं, ठीक है, ये हमारे पास ये अर्थ है, सॉरी ये सन है, और इस सन के चारों ओर जो है वो अर्थ क्या करती है दोस्तों, आपका मूवमेंट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका रिवॉल्यूशन। पता है कि नहीं पता? जल्दी बता दो, छोटा सा बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में इसको हम नहीं खींचेंगे। इस प्रकार से इसके चारों ओर घूमती है, घूमती है कि नहीं घूमती बताओ? या मैं यूं कह सकता हूं, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूमती है। चार सेल्फी ले रखी है इन्होंने अलग अलग उसमें ना, दिस इज सेल्फी विद पाउट। सो ये अलग अलग घूम रही है दोस्तों, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दिस इज नथिंग बट नॉन एज द रिवॉल्यूशन। सो दिस इज रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? व्हेनेवर, ठीक है, व्हेन द अर्थ जो है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द फिक्स्ड ऑर्बिट इज नोन एज द रिवॉल्यूशन। सो ये रिवॉल्यूशन हो गया आपका दोस्तों, ऐसे घूमती है पृथ्वी इसके चारों तरफ। अब ऐसे टाइम पर पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश जो है वो पड़ता है कि नहीं पड़ता? अब एक जगह ऐसी होती है जहां पर सन की रेज जो है परपेंडिकुलर पड़ती हैं ऑलवेज, ठीक है। कभी ना कभी एक लोकेशन हर टाइम पे ऐसी होती है जहां सूर्य का प्रकाश जो है वो लंबवत पड़ता है, परपेंडिकुलर पड़ता है, अगर आपको याद हो तो। वैसे नहीं दिमाग में आ रहा तो टेंशन मत लेना इस बात की, ठीक है। मेरे पास दोनों तरीके हैं, समझ में आए तो बहुत बढ़िया बात है, और ना समझ में आए तो वो भी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अपने पास हर चीज को याद करने का है तरीका। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले नॉर्मल तरीके से समझो, समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने पास तरीकों की कमी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, आप देखो, ये 3 समय का टाइम है। ये तो था दिसंबर, ठीक है, ये है आपका मार्च, ये है आपका सितंबर, और ये है आपका दिसंबर, है ना। तो इस प्रकार से सूर्य की किरणें जो हैं वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह लंबवत होती हैं। जैसे सॉरी ये है जून, जैसे अगर मैं जून में बात करूं तो सूर्य का प्रकाश लंबवत कहां पड़ता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहां पर कहां पड़ता है? 23.5 डिग्री साउथ। यहां पर कहां हो रहा है दोस्तों? 0 डिग्री, और यहां पर भी क्या है? 0 डिग्री। सो कहने का मतलब क्या है, अगर इसी चीज को मैं एक दूसरे ग्राफिकल तरीके से दिखाना चाहूं तो कैसे आप दिखाओगे दोस्तों? कुछ इस प्रकार से। कैसे दिखाएंगे दोस्तों? सन जो है कुछ इस प्रकार से सन की मूवमेंट होती है, ठीक है, लाइक दिस। सन जो है 2 ही लाइनों के बीच में घूमता है, 0, ये है 23.5 नॉर्थ, और ये है 23.5 साउथ। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर के अंदर, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो उसमें तो मैंने आपको बताया था तापमान को प्रभावित करने वाले कारक में मैंने आपको पढ़ाया था ये सारी चीजें। अब ध्यान दो दोस्तों, मैंने आपको उसमें बताया था अब सन कब कब और कहां कहां है। सन की लोकेशन यहां है, यहां है, यहां है, ऐसे सन जो है वो मूवमेंट कर रहा है आपका। कब कब कहां कहां होता है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कब होता है? जून में। फिर कब कहां आ जाएगा दोस्तों आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ के बाद में? सितंबर में 0 डिग्री, सितंबर। सितंबर के बाद फिर से कहां? दिसंबर। दिसंबर के बाद फिर से मार्च। मार्च के बाद फिर से कहां पर? जून, ठीक है, और जून के बाद फिर से कहां जाएगा वो? 0। तो आप देख रहे हो सन जो है इसी पाथ को फॉलो किए जा रहा है, ठीक है। सन कभी भी इससे ऊपर नहीं जाता, कभी जाएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ? नहीं जाता। क्या कभी 90 डिग्री नॉर्थ पे जाता है दोस्तों? नहीं जाता। ऐसे ही ना नीचे जाता ना। तो मैक्सिमम सन का जो एक्सटेंट है, जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वो अधिकतम कहां पर पड़ती है दोस्तों? अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री। तो मैक्सिमम जो सनलाइट पड़ती है दोस्तों आपका वो 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ डिग्री यहां पर पड़ती है इस रीजन के अंदर। तो यहां पर तापमान जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? मैक्सिमम, ठीक है। यहां पर टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों आपका? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि सन की रेज अधिकतम टाइम पर यहां पर क्या है? परपेंडिकुलर। लेकिन ये जो इलाका है दोस्तों दिस पोलर एरिया, ठीक है, अगर मैं पोलर एरिया की बात करूं तो इट विल रिसीव्स लो इंसोलेशन। यहां सूर्य का प्रकाश क्या आता है दोस्तों? कम आता है पोलर एरिया पर, पोलर एरिया पर। सो पोलर एरिया पे मैं क्या कहूंगा आपका, यहां पर आपका टेम्परेचर क्या होता है? लो,
ठीक है, यहां पर भी आपका टेम्परेचर क्या होता है, लो। रीजन क्या है दोस्तों, यहां टेम्परेचर मैक्सिमम, बिकॉज यहां पर इंसोलेशन क्या होता है दोस्तों, हाई होता है। सर इंसोलेशन नहीं पता, हम बताएंगे आपको, आपतन अधिक होता है। और यहां पर आपका आपतन जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। आपतन क्या होता है सर, सर आपतन वो होता है सूर्य के प्रकाश की कितनी मात्रा जो है पृथ्वी तक पहुंचती है, उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन, आपतन बोलते हैं उसको। सो इस केस में अगर मैं बात करता हूं, सो इन दिस केस अगर हम बात करें आपका दोस्तों, अगर मैं इस केस में बात करता हूं, सो जब सूरज यहां पर होता है तो मैक्सिमम इंसोलेशन कहां पर पड़ता है, बिटवीन द ट्रॉपिक्स। ठीक है, बिटवीन द ट्रॉपिक्स अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो सन का जो इंसोलेशन है वो यहां पर होता है, तो इसलिए यहां तो तापमान ज्यादा और यहां तापमान कम। अच्छा, क्या कभी भी सूरज की किरणें ऊपर जाती नहीं, सन की रेज मैक्सिमम यहीं पे घूमती रहती है। तो इसका मतलब पता है क्या होगा, अगर यहां पर सन की रेज रहेगी तो ये इलाका लगातार गर्म होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और ये इलाका क्योंकि सूरज की लाइट कभी जाएगी नहीं वहां पे, तो ठंडा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता। एक दिन ऐसा आएगा ये गर्म होके आग लग जाएगी और वो ठंडा होके क्या होगा, फ्रीज, जम जाएगा सब कुछ। तो क्या लाइफ एग्जिस्ट करेगी, आप बताओ मुझे, अगर ये प्रिंसिपल काम करे जो मैं बोल रहा हूं आपको। भाई एक बात बताओ ना, सूरज की किरणें तो यहीं पड़ रही है, सूरज तो ऊपर गया ही नहीं, तो जब सन जाएगा ही नहीं, बिकॉज मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है, सन जब ऊपर गया ही नहीं तो यहां पर इंसोलेशन जाएगा नहीं, इंसोलेशन कम है, इंसोलेशन कम है तो अगर मैं बात करूं टोटल हीट अवेलेबिलिटी भी कम होगी और टेम्परेचर भी आपका क्या होगा, कम। बट इन कंपैरिजन टू दैट, यहां पर इन दिस एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक जो सन की इंसोलेशन है वो बहुत ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई टेम्परेचर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा। लगातार अगर सन की लाइट इस एरिया में पड़ती रहेगी दोस्तों, तो ये जो इंसोलेशन है लगातार बढ़ता रहेगा। यहां पर इंसोलेशन कम है, दैट मींस ये तापमान बढ़ता रहेगा और ध्रुवों पर तापमान घटता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा ये इलाका जम जाएगा, ये इलाके में आग लग जाएगी, ये इलाका जम जाएगा। ऐसा होता है क्या, होता तो नहीं, अभी तक सही चल रहा है। क्यों सर, मैं बताता हूं दोस्तों। ये जो अनइवन हीट का जो है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम है, और यहां पर जो है वो टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, मिनिमम होता है। ठीक है, टेम्परेचर मिनिमम होता है यहां पर। सिमिलरली यहां पर भी टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, आपका मिनिमम होता है ना। अब यहां के हाई टेम्परेचर को दोस्तों यहां पर लेके जाया जाता है, यहां की वार्मथ को, गर्माहट को, ठीक है, यहां की वार्मथ को बेसिकली यहां तक ले जाया जाता है और यहां की जो कोल्डनेस है उसको यहां से नीचे लेके आया जाता है। सो यहां से वार्मथ यहां आएगी और यहां की ठंडक यहां जाएगी। आप समझ रहे हो, यहां की गर्मी ऊपर जाती है और यहां की ठंडक नीचे आती है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं आपका हीट डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ क्या बोलते हैं इसको, हीट डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही दोस्तों, बताओ। इसको बोलते हैं हीट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऊष्मा का वितरण, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, आपका ऊष्मा का वितरण। आपने क्या देखा दोस्तों, आपने देखा सर ट्रॉपिक पर तो हीट है ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है तो टोटल अमाउंट ऑफ द हीट इज आल्सो हाई, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो हाई, तापमान ज्यादा है, बट यहां पर जो है तापमान कम है। तो होना क्या चाहिए दोस्तों, यहां तो आग लग जाएगी और यहां पर जम जाएगा अगर ये हीट डिस्ट्रीब्यूट ना हुई तो। बट ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां की जो गर्मी है उसको ध्रुवों तक लेके जाया जाता है और ध्रुवों की ठंड को यहां तक लाया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दोस्तों हीट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ऊष्मा का वितरण। कौन करता है ये, कौन करता है, कोई पोस्टमैन लगा रखा है हमने, कौन करता है दोस्तों। इस ऊष्मा का वितरण जो है दो तरीकों से होता है, पहला आपका विंड से और दूसरा आपका वाटर से। ठीक है, जब विंड से होता है तो उसको हम बोलते हैं विंड ओशन है, आपका विंड करंट, ठीक है, एयर करंट, और जब वाटर से होता है इसको बोलते हैं ओशन करंट। विंड जो है हवा 80% जिसको हीट को डिस्ट्रीब्यूट करती है और पानी जो है वो 20% को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो अगर मैं बात बोलूं तो आपका एयर क्यों मूवमेंट करती है, एयर करंट या वाटर करंट क्यों बनते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले भाई कि हवा क्यों चलती है और आपका पानी क्यों चलता है, तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज ये 80% और ये 20% क्या करते हैं, ये हीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और हीट डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, ये ऊष्मा का वितरण करते हैं, उसको फैलाते हैं। नहीं तो क्या होगा, मैंने बताया ना आपको, नहीं तो सब खत्म।
नहीं तो सब खत्म, बूम बडाम बडम खत्म सब कुछ, है ना। सो जब सब खत्म हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसीलिए हवा चलती है, और जब हवा चलती है तो उसको हम 3 भागों में बांटते हैं विंड सिस्टम को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब दोस्तों मुद्दा आता है सर प्राइमरी विंड में क्या आता है। दोस्तों प्राइमरी विंड में ये आता है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं प्राइमरी विंड, क्योंकि प्राइमरी सर्कुलेशन एक अलग से टॉपिक है। फेरल सेल, हेडली सेल, ठीक है, और उसके बाद में आपका पोलर सेल, जहां पर याद आपको लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे जहां हम कर रहे थे ना, अगला टॉपिक यही था, ठीक है। बट आप लोगों को पता है वो चीज वहां पर, वो सीरीज वहां पे बंद हो गई, और उसके बंद होने के पीछे का रीजन भी आप लोग जानते हो, ठीक है। बट वो चीज यहां मत करना यार। सो प्राइमरी सर्कुलेशन, और दिस इज द मेजर विंड सिस्टम। आप देख रहे हो, आप यहां पर तो देख रहे हो आपको ये आपका इक्वेटर है, यहां से देखो कुछ आपको ऐसे हवा चलती में दिख रही है, इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दीज आर द फैली विंड, इनको हम बोलते हैं आपका ट्रेड विंड। ट्रेड विंड मतलब आपकी वाणिज्य पवने, इनको बोलते हैं ट्रेड। पहले इनको ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते थे, अब पूरा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, डिटेल में टॉपिक करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, अगला टॉपिक कर लेंगे इसके ऊपर। दूसरा है वेस्टर्ली विंड, इसको हम क्या बोलते हैं, पछुआ। तीसरा जो है ईस्टर्ली विंड, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, परवा। तो ट्रेड विंड वाणिज्य पवने, दूसरा है मेरे पास पछुआ, और तीसरा क्या है, परवा। तो ये है अपनी प्राइमरी विंड, प्राइमरी सर्कुलेशन, मेजर सर्कुलेशन, सबसे मुख्य सर्कुलेशन जो पूरी वर्ल्ड के अंदर रहता है, और ये परमानेंट है, पता है आपको, ये परमानेंट है। कुछ चले ना चले भैया, ये जरूर चलेगा, ठीक है। बाकी कुछ चले ना चले, लेकिन ये जरूर चलेगा दोस्तों, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, दीज विंड्स आर नोन एज द प्राइमरी सर्कुलेशन। अब देखो ध्यान से, यहां से हवा ऐसे आ रही है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई से किधर आ रही है, इक्वेटोरियल लो। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा बिकॉज ये टर्म मैंने बताई नहीं आपको, बट डोंट वरी, बहुत जल्दी आप सीख जाओगे। सो दिस इज नॉन एज वेस्टर्ली, पछवा, और ये देख रहे हो आप, दिस इज नॉन एज द ईस्टर्ली, जैसे ये रहा, दीज आर नॉन एज द ईस्टर्लीज। तो इस प्रकार से होता है, आपको नहीं पता तो मैं इसको आपका दूसरे तरीके से भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, सो 3 थे अपने पास, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, कुछ इस प्रकार से है आपका, सिंपल है बहुत ज्यादा। इस प्रकार से ये आपका विंड सिस्टम, दिस इज 0 डिग्री। उसके बाद में अगर मैं 0 से बात करूं तो ये यहां पर चलती है ट्रेड विंड, वाणिज्य पवने, कुछ इस प्रकार से 0 to 30 चलती हैं आपका। उसके बाद यहां पर, ठीक है, यहां पर चलती हैं आपकी वेस्टर्ली 40 to 60, और ये चलती है दोस्तों आपकी ईस्टर्ली, ठीक है, यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे। इनको हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों, ईस्टर्ली, दिस इज वेस्टर्ली। सो कब कब कहां चलती है दोस्तों, वे हम डिस्कस करेंगे कब, अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्राइमरी सर्कुलेशन ही पढ़ाऊंगा। आज हमारा टॉपिक है टर्सरी सर्कुलेशन, बट इन द नेक्स्ट क्लास आई विल श्योरली टीच यू द प्राइमरी सर्कुलेशन। सो दिस इज द प्राइमरी सर्कुलेशन। आगे बात करते हैं दोस्तों सेकेंडरी सर्कुलेशन। दोस्तों इसमें 2 चीज आती है सेकेंडरी सर्कुलेशन में। पहली जो चीज आती है ना, उसको हम बोलते हैं साइक्लोन, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है एंटी साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात, और एंटी साइक्लोन का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रति चक्रवात। अब होता क्या है, चक्रवात जो होता है, दिस इज नथिंग बट द लो प्रेशर विंड सिस्टम। ये हवा के तंत्र हैं, पता है आपको, दिस इज द लो प्रेशर विंड सिस्टम। ये निम्न हवाओं का जो है आपका वो होता है, सिस्टम होता है, निम्न वायुदाब का सिस्टम होता है। एंड दिस इज हाई प्रेशर विंड सिस्टम, ठीक है, हाई प्रेशर विंड सिस्टम। सर ये कब कराओगे दोस्तों, ये भी अपना अलग से टॉपिक है, तो इसको भी अभी हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि साइक्लोन, एंटी साइक्लोन अपने आप में बहुत बड़ा है। क्यों, क्योंकि साइक्लोन में बात करूं तो मैं 2 प्रकार के साइक्लोन होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में फिर 3 टाइप के साइक्लोन है, नहीं करेंगे हम। एंटी साइक्लोन में ही ऐसे ही है आपका, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं तो ये हम करेंगे दोस्तों अलग क्लास के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, अपने पास पता है, अपने पास 3 अलग अलग टॉपिक हैं, प्राइमरी अलग है, सेकेंडरी अलग है, और आज हम पढ़ रहे हैं क्या, टर्सरी सर्कुलेशन। सो हम टर्सरी सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये एक फुल फ्लेज टॉपिक है टर्सरी सर्कुलेशन। और टर्सरी सर्कुलेशन के अंदर आप क्या मानोगे, टर्सरी सर्कुलेशन जो है ना, इट मींस द लोकल विंड, स्थानीय पवने। स्थानीय पवने क्या होती है दोस्तों, जैसा मैं बताऊं आपको, ये किसी पर्टिकुलर एरिया में चलती है, बहुत ज्यादा एरिया को इन्फ्लुएंस नहीं करती। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, लू कहां चलती है बताओ, उत्तर भारत में। सर लू कहां चलती है, उत्तर भारत में, और जहां पे लू चलती है वहां के एरिया को प्रभावित करती है कि नहीं करती है आपका, हाँ सर करती है। तो जहां लू चलती है उस एरिया को हम कहते हैं उत्तर भारत, और उत्तर भारत के इलाके को वो काफी गर्मियों में प्रभावित करती है, वहां के वेदर को, वहां के क्लाइमेट को, हाँ सर करती है ना।
सो उसको बोलते हैं हम लोकल विंड। सो लोकल विंड मतलब क्या दोस्तों, लोकल विंड वो स्थानीय पवनें जो किसी लोकल एरिया पे चलती है और उनका इन्फ्लुएंस भी लोकल ही होता है, मतलब उनसे उस लोकल एरिया के क्लाइमेट का और उस लोकल एरिया की जो जलवायु पर गहरा प्रभाव उनका होता है। ठीक है, तो ये बात रखेंगे याद हम। सो लोकल विंड क्या होती है, ये पवने प्रणाली जो है आपका बेसिकली जनरेटेड बाय द प्योरली लोकल फैक्टर, ये सिर्फ और सिर्फ जो लोकल फैक्टर है उनके द्वारा उत्पन्न होती है और इन विंड से वहां लोकेलिटी के ऊपर, उस लोकल एरिया के आपके जलवायु और उसके वेदर के ऊपर एक बहुत गहरा प्रभाव जो है हमें देखने को मिलता है। दोस्तों बिल्कुल यूनिक तरीका, बिल्कुल अलग तरीका। अब इसमें कितनी प्रकार की विंड बनती है लोकल विंड में? लोकल विंड में कई सारी विंड बनेगी। आपको आपने नाम सुना होगा लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, स्थलीय समीर, समुद्री समीर, आपने नाम सुना होगा। आपने नाम सुना होगा कैटाबैटिक विंड का। कैटाबैटिक विंड क्या होती है सर? कैटाबैटिक विंड मतलब वैली विंड, और आपका एक तो होता है वैली विंड और एक होता है आपका वैली विंड और एक और होता है यार, देखो मेरे को नाम याद नहीं यार, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। उनको हम कैटाबैटिक विंड भी बोलते हैं, लीवर्ड्स विंड भी होती हैं। और हम आपकी जो टेम्परेचर है, थर्मल जो उनकी कंडीशंस है उनके आधार पर भी उनको डिवाइड करते हैं इन द टू पार्ट, वन इज द वार्म विंड एंड सेकेंड इज द कोल्ड विंड। आपको आज जान के पता चलेगा किस हवा को हम डॉक्टर हवा कहते हैं, डॉक्टर विंड। ठीक है, कौन सी हवा जो है वो डॉक्टर विंड कहलाती है, कौन सी हवा जो है जिससे हम खूनी वर्षा होती है। ठीक है, क्या है खूनी वर्षा का कॉन्सेप्ट, सारी जो चीजें हैं दोस्तों मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको देखूं, अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो पहली चीज है मेरे पास लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज क्या होती है दोस्तों, समझना आप बात को। लैंड ब्रिज में मतलब क्या है, जो हवा है आपकी लैंड से समुद्र की ओर जा रही है तो लैंड ब्रिज बोलेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थलीय समीर। लैंड मतलब स्थलीय समीर। सी ब्रिज दूसरा टाइप है हमारे पास। सी मतलब समुद्री और ब्रिज मतलब पवने, मतलब समुद्री पवने। सो इधर है स्थलीय पवने और उधर क्या है दोस्तों आपका समुद्री पवने, स्थलीय समीर, और दूसरे नंबर पर क्या है मेरे पास समुद्री समीर। अब देखना कैसे होता है, मैं आपको बताता हूं। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन का समय मेरे पास देखो सूरज दिख रहा है आपको। दिन के टाइम पे क्या होगा, ये जमीन इलाका है, भूमि है, ये पानी है। आपको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वाटर है, ये क्या है आपका लैंड है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, SHC। जल्दी से बताओ, मैंने आपको बताया हुआ है व्हाट इज SHC, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है बताओ दोस्तों। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बोलते हैं इसको हम, हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। The amount of heat required to raise the temperature by 1 degree centigrade is known as the specific heat capacity। किसी भी वस्तु का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, मान के चलो कोई भी चीज है मेरे पास, उसका तापमान था 5 डिग्री, मैं इसका तापमान बढ़ा के 1 डिग्री करना चाहता हूं, कितना करना चाहता हूं 6 डिग्री। अगर मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है तो मुझे प्लस डेल्टा करना पड़ेगा, मुझे क्या देना पड़ेगा, हीट सप्लाई करना पड़ेगा। और जितनी मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ना, इसी को बोलेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्माधारिता। ये विशिष्ट ऊष्माधारिता सॉलिड के लिए कम होती है, मतलब जो ठोस वस्तु है ना वो जल्दी गर्म हो जाती है, और जो लिक्विड है उनके लिए ज्यादा होती है, मतलब लिक्विड जो वस्तुएं हैं, तरल वस्तुएं ज्यादा देर में गर्म होती है। आपको पता भी तो है ये बात, है ना। इसीलिए दिन के अंदर में डे टाइम है दोस्तों, ये मेरे पास लैंड मास है, ये मेरे पास क्या है दोस्तों सी एरिया है। तो मैं इधर ऐसे दिखाऊंगा इसको दोस्तों, दिस इज लैंड, और ये क्या है दोस्तों मेरे पास, दिस इज सी। समझना, बहुत आराम से ध्यान से समझना, ये लैंड है और ये क्या है दोस्तों मेरे पास सी है ना। अच्छा, दिन डे टाइम की बात है, तो आप बताओ मुझे, यहां पर टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा, ठीक है, और यहां पर इसके मुकाबले टेम्परेचर क्या होगा आपका दोस्तों, कम होगा, है ना। भाई ये तो इतना एकदम से ठंडा होगा नहीं, ये जल्दी से गर्म होगा, जल्दी ठंडा, ये लेट गर्म होगा, लेट ठंडा होगा। तो ये दिन में गर्म हो गया अचानक से, ये भाई साहब अभी ठंडा ही पड़ा है ना, क्योंकि वाटर बॉडी है ना, स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा होती है। अब अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो दोस्तों बताओ मुझे, यहां पर प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर होगा कम, टेम्परेचर हाई प्रेशर मस्ट बी लो। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है दोस्तों, प्रेशर मस्ट बी, अगर ये लो है तो प्रेशर मस्ट बी हाई। सिंपल मुझे पता चला कि इस इलाके में क्या बन गया मेरे पास, लो प्रेशर जोन, और इस इलाके में क्या हो गया दोस्तों, हाई प्रेशर जोन। लो प्रेशर जोन होगा तो क्या करेगा, विंड गर्म होके हवा ऊपर की ओर उठेगी, वार्म विंड, तभी तो लो प्रेशर बनेगा।
भाई लो प्रेशर कब बनेगा, जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती, यहां से हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी और यहां से हवा जो है ठंडी हवा है, कोल्ड ब्रीज है, और वो ठंडी हवा इसका स्थान लेने के लिए इधर आ जाएगी। देखो वार्म विंड ऊपर चली जाएगी और ठंडी हवा इसका स्थान लेने के लिए इधर से आएगी। आप समझ पा रहे हो बात को, क्योंकि आपका विंड का प्रेशर ग्रेडियंट कहां से बना। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, देखो एक टर्म है मेरे पास जिसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, ढाल। ढलान किधर है, ढलान मतलब हाई से लो। अब देखो हाई कहां है दोस्तों, दिस इज हाई, दिस इज लो, तो विंड विल ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ऐसे विंड चलेगी, मतलब समुद्र से स्थल की ओर। जब भी स्थल से समुद्र की ओर विंड चलती है, इसको हम क्या बोल देते हैं आपका दोस्तों, समुद्री समीर। सो दिस इज द सी ब्रिज, इसको हम बोलते हैं सी ब्रिज। अब बात करते हैं दोस्तों लैंड ब्रिज की। ठीक है, लैंड ब्रिज के अंदर क्या होता है, रात की बात कर लेते हैं दोस्तों, नाइट की। ठीक है, रात की बात है दोस्तों। ठीक है, आपको रात दिख रही है सभी को यहां पे। अब रात में अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा, यहां पर है मेरे पास नाइट। अब नाइट के अंदर में बताओ लैंड मास है ये। ठीक है, ये लैंड मास है मेरे पास और इधर क्या है दोस्तों, सी एरिया है। अब रात का टाइम है तो जो ये ठोस भूमि है, लैंड मास है, तो जितनी जल्दी ये गर्म होता था उतनी ही जल्दी क्या होगा, ये ठंडा। सो यहां पर टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा आपका लो। ठीक है, और यहां पर आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, भाई समुद्र है तो कंपैरेटिवली इसका ये दिन में ठंडा, रात में दिन में गर्म था, रात में ठंडा हो गया। लेकिन ये दिन में क्या था, ठंडा। अब रात में क्या है, गर्म। जल्दी से अगर लेट गर्म भी हुआ है तो ठंडा भी तो लेट होगा ना। यहां पर डिफरेंशियल हीटिंग होती है, दोनों समान दर से गर्म नहीं होते। भूमि जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, और समुद्र लेट गर्म होता है, लेट ठंडा होता है। अब होगा क्या, यहां तापमान लो होगा रात में क्योंकि लैंडमास ठंडा हो गया है। अच्छा, तापमान कम होगा तो मित्रों बताओ मुझे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर मस्ट बी हाई। ठीक है, और यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर प्रेशर मस्ट बी लो। तो आप समझ रहे हो, यहां पर क्रिएट हो गया लो प्रेशर जोन और यहां पर क्या है दोस्तों, हाई प्रेशर जोन। विंड विल ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड ऐसे चलेगी और जब आपका इधर से इधर चलेगी, ठीक है, इस विंड को बोलते हैं हम ऑन शोर। ठीक है, इस विंड को बोलते हैं हम ऑफ शोर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑन शोर। तो जब विंड ऐसे दिस इज ऑफ शोर, दिस इज ऑन शोर। ठीक है, जब ये विंड ऐसे चलती है आपका तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस विंड इज नथिंग बट नॉन एज द लैंड ब्रिज, क्योंकि हवा समुद्र से इधर चल रही है। गर्म हवा ऊपर उठेगी, ठंडी हवा इसका स्थान लेने के लिए नीचे आ जाएगी। ये सर्कुलेशन है जिसको हम बोलते हैं आपका कंडक्शन, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, सो इस प्रकार से हवाएं चलेंगी तो इनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हियर इट इज नोन एज द लैंड ब्रिज, और इधर क्या बोलेंगे आपको, इसको सी ब्रिज। तो दिस इज ये है आपका एक प्रकार की लोकल विंड, स्थानीय पवन इसको हम बोलते हैं, लोकल विंड हम इसको बोलते हैं दोस्तों। अगली मैं बात करता हूं दोस्तों आपके साथ। सो नेक्स्ट मेरे पास है दोस्तों, दिस इज वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज। वैली ब्रिज किसको कहते हैं और माउंटेन ब्रिज किसको कहते हैं, ये भी देख लेते हैं। अब देखो क्या होता है, ये दिन का टाइम है, डे टाइम है। ठीक है, लिखा हुआ है डे टाइम, दिस इज नाइट टाइम। डे टाइम में क्या होता है, ये पहाड़ी है, माउंटेन है, माउंटेन का स्लोप जो है, यहां पर टेम्परेचर आपका, बिकॉज सनलाइट पड़ रही है, यहां पर टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इलाका गर्म हो जाएगा तो टेम्परेचर यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, हाई। अच्छा, हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो विंड हल्के इन स्लोप के साथ में ऊपर उठने लगेगी। हवा क्या करेगी दोस्तों, देखो ऊपर उठ जाएगी क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। अब टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो प्रेशर कम, और प्रेशर कम तो हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। सिमिलरली यहां से भी यही होगा, आपका टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हवा यहां से भी क्या करेगी आपका दोस्तों, ऊपर उठेगी। विंड क्या हो रही है, वार्म विंड जो है वो ऊपर की ओर जा रही है, यस और नो, ऊपर जा रही है। अब हवा अगर ऊपर जा रही है तो कोई ठंडी इसका स्थान लेने के लिए भी तो आएगी, इसको रिप्लेस भी तो करेगी कोई विंड। सो जब ये नीचे से ऊपर जाती है तो कूलर एयर जो है ऊपर से इसका स्थान लेने के लिए नीचे आ जाती है, वो इसको रिप्लेस करती है। गर्म ऊपर जा रही है, ठंडी इसका स्थान लेने के लिए नीचे, गर्म ऊपर, ठंडा इसका स्थान लेने के नीचे। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं फिर आपका, क्योंकि हवा जो है यहां से देखो इसमें ऊपर जा रही है तो ये इलाका जो है वार्म माउंटेन साइड है, और वो क्या है दोस्तों आपका, दिस इज कूल माउंटेन साइड है। सो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, दिस इज नॉन एज द माउंटेन ब्रिज। माउंटेन से ऊपर पहाड़ी इलाकों से हवा आ रही है, सो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस इज नथिंग बट नॉन एज द माउंटेन ब्रिज। ठीक है, ये होता है आपका दोस्तों, दिस इज वैली ब्रिज। अब ये कैसे होता है समझना मेरी बात को। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस इज वैली ब्रिज। ठीक है,
अब इसमें क्या होगा दोस्तों, उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा दोस्तों, अब सोचो रात में क्या होगा, रात के अंदर में अगर हम बात करें तो ये इलाका जो है अपना अब ठंडा हो जाएगा। भाई नाइट टाइम होगी तो पहाड़ी का स्लोप क्या हो जाएगा, ठंडा। अब जब ठंडा हो जाएगा दोस्तों तो क्या होगा, ये जो विंड है इसके साथ साथ में नीचे की ओर खिसकेगी, नहीं खिसकेगी, क्योंकि विंड अब ठंडी होके भारी हो जाती है। सो हवा भारी हो जाती है तो नीचे आएगी। अब जब हवा भारी होगी तो भले ये नीचे आती है ना, तो एडियाबैटिक प्रोसेस से गर्म होने लगती है। जब विंड ऊपर से नीचे आती है ना, स्लोप नीचे आती है तो वो गर्म होती है, लेकिन जो नीचे हवा प्रेजेंट होती है तो उससे तो वो ठंडी होती है। सो ये क्या करती है, जब ऊपर से नीचे आएगी तो यहाँ की जो हवा है उसको रिप्लेस करेगी, इसको धक्का मारेगी, ये ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, ये ऊपर, ये नीचे की ओर आएगी और ये क्या करेगी, आपकी ऊपर की ओर जाएगी। अभी हवा माउंटेन से आ रही है, दिस इज नोन एज द माउंटेन ब्रिज। इसको हम क्या बोलेंगे, सो दीज टू आर द इनको हम कैटाबैटिक ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार की पवनें जो होती हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज द कैटाबैटिक ब्रिज। ठीक है, कैटाबैटिक विंड भी बोलते हैं इनको हम, कैटाबैटिक विंड भी इनको कहा जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों। दिस बोथ आर ऑल्सो नोन एज द कैटाबैटिक विंड। कोई डाउट है बता दीजिएगा दोस्तों, मैं आपके कमेंट बॉक्स की तरफ देख रहा हूं। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी दिक्कत हो, यू कैन आस्क मी। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो जल्दी से। जल्दी बताइए। अच्छा दोस्तों, ये मेरे से, दिस इज वैली ब्रिज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वैली ब्रिज, और ये माउंटेन से आ रही है ना ऊपर से, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द माउंटेन ब्रिज। कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बताओ फटाफट से, वरना आगे बढ़े यार। कोई दिक्कत है? कब तक होगी क्लास? हाँ, रिपीट में कर देता हूं, रिपीट कर देते हैं, बताओ। रिपीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थक गए क्या यार अभी? हाँ जी बताओ, थक गए? दोबारा बता रहा हूं मैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, जल्दी से फटाफट से अभी इनको बता देंगे हम। देखिए, देखो ये होती है वैली ब्रिज, बट कैसे होती है मैं समझाऊंगा आपको। पहले चलो, इससे पहले मैं दूसरे वाला टॉपिक जो है पीछे वाला, इसको भी रिपीट कर देते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको भी, चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। वैली ब्रिज और ये क्या है, माउंटेन। सब यार टेम्परेचर और प्रेशर का खेल है। आपको पता है ना, जब ट्रोपोस्फेयर की बात करता हूं, जब मैं क्षोभ मंडल की बात करता हूं, तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये क्या बोल दिया सर आपने, क्षोभ मंडल। देखो आपका जो एटमॉस्फेयर है ना, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। ये हमारी अर्थ है, सरफेस है ना। सो इसके बाद में आपका अलग अलग पार्ट में हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है वैसे डिवाइड होता है। सबसे पहली जो लेयर होती है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। हिंदी में इसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तापमान जो है वो और प्रेशर आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में माने जाते हैं। समझ में आ रही बात, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब मेरी बात को समझना थोड़ा सा ध्यान से, यहां पूरा खेल बस वो टेम्परेचर प्रेशर का ही चलता है। हुआ क्या, दिन का टाइम था भैया, ये वार्म एयर थी, डे टाइम था। दिन के टाइम में क्या होता है, पहाड़ों का जो स्लोप वाला इलाका नहीं होता, ये जो ढलान वाला इलाका है, ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यहां पर टेम्परेचर जो होगा वो आपका वो इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ेगा दैट मींस प्रेशर क्या होगा, लिख दो वहीं पे। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं तापमान बढ़ाता हूं, ठीक है, तो कोई भी चीज गर्म होती है, और जब कोई चीज गर्म होती है तो गर्म होके वो हल्की हो जाती है, और हल्की होके उसकी टेंडेंसी क्या होती है दोस्तों, राइज करने की। तो अब ये जो हवा है जो यहां पर प्रेजेंट है वो क्या करेगी दोस्तों, राइज करने लगेगी, गर्म होने लगेगी, क्योंकि वार्म एयर हो चुके हैं ना। सो वार्म एयर क्या करेगी दोस्तों, वार्म एयर विल ऑलवेज राइज। ये हवा ऊपर उठने लगी है ना।
हवा ऊपर जाने लगी। अब यहां से अगर हवा ऊपर जाएगी, ठीक है, सिमिलरली यहां भी होगा, तापमान ज्यादा हो गया, हवा हल्की हल्की होकर हवा यहां से भी क्या करेगी, ऊपर उठेगी, ऊपर गई। अब यहां पर सोचो हवा ऊपर चली जाएगी तो नीचे वैक्यूम थोड़ी ना हो जाएगा भाई। जब हवा यहां से ऊपर गई है तो ऊपर से कोई हवा इसका स्थान लेने के लिए नीचे भी आएगी। तो होता यही है, गर्म हवा ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा इसका स्थान लेने के लिए नीचे की ओर आ जाती है। ठीक है, वो गर्म हवा थी, ठंडी हवा, अब ठंडी हवा नीचे आ रही है और गर्म हवा क्या कर रही है दोस्तों, आपका ऊपर जा रही है। अब क्योंकि ये वैली में से हवा ऊपर जा रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस इज नोन एज द वैली ब्रीज, समीर। ठीक है, ये सारी की सारी विंड, ये जो विंड मैं आपको बता रहा हूं इसको हम कैटाबैटिक विंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस इज ऑल्सो नोन एज द कैटाबैटिक विंड। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको, दिस इज ऑल्सो नोन एज द कैटाबैटिक विंड, है ना, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कैटाबैटिक विंड, बट इसको माउंटेन ब्रिज। अब इसको क्या होगा, उल्टा रात होगी, रात में क्या होगा, ये जो स्लोप थी, अब टेम्परेचर पहाड़ी इलाका है, रात में ठंडा भी होगा, दिन में जितना गर्म हुआ था रात में उतना ठंडा। सो दिन में गर्म था, रात में टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम तो प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। सिमिलरली लिख दो ये बातें यहां पर, टेम्परेचर कम हो गया सर तो प्रेशर ज्यादा। अच्छा, प्रेशर ज्यादा होगा तो हवा ऊपर तो उठ नहीं सकी, तापमान कम मतलब हवा ठंडी। अच्छा, ठंडी चीज क्या होती है, हवा जब ठंडी होती है ना तो उसके पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, और पार्टिकल जब पास पास आ जाएंगे तो हवा भारी हो जाती है, और भारी होने की वजह से हवा इन स्लोप से, ढलान से नीचे आने लगेगी, हवा नीचे आने लगी, और जो इन स्लोप में यहां पर नीचे वैली में जो हवा थी उसको धक्का मार देगी, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये हवा ठंडी आई है, गर्म हवा को धक्का मार के ऊपर कर देगी। सो इसी को हम फिर क्या बोल देते हैं दोस्तों, आपका दिस इज नथिंग बट नोन एज द माउंटेन ब्रिज। सो एक है मेरे पास वैली ब्रिज और दूसरी क्या है दोस्तों, माउंटेन ब्रिज। ठीक है, फटाफट लाइक और शेयर, दो चीजों में यार कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। मैं मानता हूं रात में अपन क्लास कर रहे हैं दोस्तों, बट स्टिल आपका जो सहयोग है वो सराहनीय है। आपने भारी मात्रा में आके यहाँ पर मेरा उत्साहवर्धक जो उत्साह है मेरा बढ़ाया है। बाकी एक बार इसको और मैं रिवाइज करा देता हूं आपको, ये क्या होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे, एक टॉपिक छोटा सा हम और देखने वाले हैं यहाँ पर, बस इतना ही करेंगे। उसके बाद कल करेंगे दोस्तों इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ब्लड रेन का, और कल एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, दो टॉपिक हम यहां से करेंगे आपका, ब्लड रेन और डॉक्टर हवा के बारे में। ठीक है, क्या होती है ब्लड रेन और क्या होती है डॉक्टर हवा, कल उसके बारे में बात करेंगे। एक ऐसी हवा है जिसके सामने आप चले जाओ तो किसी भी बीमारी का इलाज जो है आपकी क्या संभव है, क्या ऐसा है क्या? चले कल देखेंगे उसके बारे में। बाकी अभी जो है मैं इसको दोबारा से बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान मुझे आपका यहां पर चाहिए होगा। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये दिन का टाइम था, दिन का टाइम था, ये लैंडमास है, ये क्या है दोस्तों आपका समुद्र। अच्छा, दिन के टाइम पे लैंडमास है तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर क्या हो जाएगा आपका कम। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल हीटिंग। किसकी वजह से? मैं लिख दूं यहां पर, डिफरेंशियल हीटिंग, अलग अलग दर से गर्म होना, इसको हिंदी में बोलते हैं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट उष्माधारिता की वजह से ऐसा होता है। भाई यहां तापमान अधिक है, प्रेशर कम है, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर तापमान कम है और प्रेशर क्या अधिक। ऐसा क्यों दोस्तों? दिन में धरती जो है वो सॉलिड है और कम विशिष्ट उष्माधारिता की वजह से जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। इसके मुकाबले जो समुद्र है हमारा वो लेट गर्म होता है और लेट ही क्या होता है दोस्तों आपका ठंडा होता है। अब होगा क्या? तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, प्रेशर कम है, लो प्रेशर एरिया बन गया। यहां पर लिख दूं, यहां पर लो प्रेशर एरिया, यहां पर क्या है दोस्तों हाई। सो ये हाई प्रेशर एरिया। अब सोचो अपना कॉन्सेप्ट लगाओ। वैसे तो मैं अगर बोलूं प्रेशर ग्रेडियंट बन गया कहां, फ्रॉम सी टू हाई। ग्रेडियंट का मतलब होता है क्या? फ्रॉम हाई टू लो। ग्रेडियंट मतलब ढलान। तो यहां पर अगर हम बात करें तो प्रेशर इधर ऊपर है, इधर प्रेशर कम है, तो हवा इधर से इधर चल जाएगी। ठीक है, एक लॉजिक तो ये हो गया सिंपल। दूसरा क्या होगा? अब लो प्रेशर है तो विंड यहां से ऊपर उठेगी, गर्म हवा है, क्योंकि ये गर्म है तो गर्म होकर हवा ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो इसको बदलने के लिए, रिप्लेस करने के लिए समुद्र से इधर हवा आएगी जो ठंडी होगी। तो हवा जो है जैसे मैंने बताया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बिकॉज विंड यहां से आपका यहां आ रही है, समुद्र से स्थल की ओर आ रही है दोस्तों, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं आपका दोस्तों, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज द सी ब्रीज। क्या बोल देते हैं इसको? सी ब्रीज।
दूसरा इसका उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। कैसे होता है दोस्तों अपोजिट में? यहां पर अगर मैं बात करूं आपका तो उल्टा हो रहा है दोस्तों, ये लैंड मास है, नाइट टाइम है, तो यहां पर टेम्परेचर आपका क्या होगा? कम। प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्यादा। रात का टाइम है ना, जमीन जल्दी ठंडी भी हो जाती है, पानी ना देर से गर्म होता है ना देर से ठंडा, ठीक है, पानी ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा। सो इसलिए यहां का तापमान क्या होगा? अब ये दिन में तो ये ठंडा था, अब रात होते होते गर्म हो जाता है, अब ठंडा होने में भी टाइम लगाएगा, तो प्रेशर यहां क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रेशर कम। तो अब यहां पर देखो, अब ये क्या हो गया? लो प्रेशर, और यहां पर क्या हो गया? हाई प्रेशर। सो हाई टू लो प्रेशर ग्रेडियंट सेट हो गया। सो विंड कहां से कहां मूव करेगी? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे मूव करेगी, और जब ऐसे मूव करेगी तो इसको भी हम क्या बोलेंगे दोस्तों? दिस इज गोइंग टू बी नोन एज द लैंड ब्रिज, है ना। ये भी है। दूसरा देख सकते हो, लो प्रेशर है तो हवा ऊपर उठेगी, गर्म है तापमान तो गर्म हवा ऊपर उठेगी, और इसका स्थान लेने के लिए ठंडी हवा आपका नीचे आएगी। सो दिस इज लैंड ब्रिज एंड दिस इज सी ब्रिज। समझ में आई बात? कोई भी दिक्कत, कोई मुश्किल है तो जल्दी से आप लोग मुझे बता दोगे फटाफट से, ठीक है। ये अलग है, ये टॉपिक ही अलग है, उसको बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, एक और होता है, एक कैटाबैटिक विंड का एक प्रकार होता है और होता है जिसको हम बोलते हैं वार्म कैटाबैटिक विंड। वो कैसे होता है समझना मेरी बात। ये दोस्तों मेरे पास माउंटेन है, सपोज दिस इज माउंटेन, है ना। आपने मेरे साथ ओरोग्राफिक रेनफॉल पढ़ी थी, माउंटेन है। मैंने आपको क्या बताया था? पर्वत पे मैंने आपको बताया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब भी आपका 100% होगी तो क्या होगा? रेनफॉल। याद है कंडीशन आपको? याद है कि नहीं है? मैंने बताया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? कैपेसिटी। याद है आपको? मैंने आपको बताया था कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? जल्दी बताओ। कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर जो था दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द किसके? ऑल्टीट्यूड। ये बात हुई थी या नहीं हुई थी? पूरा डेरिवेशन मैंने रेनफॉल वाले टॉपिक में किया हुआ है, देख लेना आप यहां पे। तो होता क्या है, जब जब हवा ऊपर उठती है, देख यहां से हवा ऊपर उठेगी, जब जब ऐसे हवा यहां से ऊपर उठेगी तो ऊपर उठती हुई हवा क्या होता है? बताओ जल्दी से मुझे। बताया हुआ है आपको, जब जब हवा ऊपर उठेगी क्या क्या होगा दोस्तों उसके साथ? अभी बता देते हैं सर क्या क्या होगा। जब ऊपर हवा उठेगी तो सिंपल सी बात है सर, हवा जब ऊपर उठेगी दैट मींस प्रेशर क्या है? लो। प्रेशर लो है, इसीलिए विंड आपका क्या कर रही है दोस्तों? ऊपर उठ रही है। विंड राइजिंग, असेंडिंग। जब हवा ऊपर उठेगी तो ऊपर उठते उठते दोस्तों उसका तापमान क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तापमान जब डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब है हवा क्या हो रही है? ठंडी। विंड कूलिंग, हवा ठंडी हो रही है। जब हवा ठंडी हो रही है तो उसकी कैपेसिटी क्या हो रही है दोस्तों? डिक्रीज। जब कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है तो आप बताओगे कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? इंक्रीज। और जब ये होगा तो हवा एक पॉइंट पे ऐसा आएगा जहां पर हवा को बोलेंगे सैचुरेशन, और जब सैचुरेशन हो जाएगा तो हवा क्या होगी दोस्तों? वहां पर कंडेंसेशन होगा, संघनन जिसको बोलते हैं हिंदी में, और संघनन होके क्या हो जाएगा? रेनफॉल। सिंपल वाली बात ये है, जिस स्लोप से हवा ऊपर चढ़ती है वहां बनेगा क्लाउड, और क्लाउड बनके हो जाएगी बादल, बारिश, बादल बनके। लेकिन बारिश उसी तरफ होती है जिस तरफ से हवा ऊपर उठती है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, याद है या नहीं है? ठीक है, यहां पर याद है या नहीं है? सो यहां पर विंड जो है वो आपकी क्या करती है दोस्तों? भारी मात्रा में बारिश करती है। लेकिन दूसरी साइड का ये जो स्लोप बनता है इसको हम बोलते हैं दोस्तों लीवर्ड। ये जो जिससे हवा ऊपर उठती है ना, मैंने बताया था इसको बोलते हैं विंडवर्ड स्लोप। और जो यहां से हवा जब नीचे उतरती है ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दिस इज नथिंग बट नॉन एज द लीवर्ड स्लोप। विंडवर्ड स्लोप पर बारिश होती है, लीवर्ड स्लोप जो है इट कम्स अंडर द रेन शेडो जोन। अब यहां से जब हवा नीचे आएगी तो क्या होगा दोस्तों? याद रखना, जब ऊपर जाते समय हवा तापमान कम होता है, तो जब नीचे तरफ आएगी दोस्तों तो विंड का टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों? इंक्रीज होगा। तो ऐसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कैटाबैटिक। इसी विंड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कैटाबैटिक। और ये कैसी विंड होगी आपका? वार्म कैटाबैटिक। सो कहने का मतलब सिंपल है, ठीक है। ये मेरे पास क्या था? ये मेरे पास क्या है दोस्तों? दिस इज माउंटेन। ये मेरे पास माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है। अगर हवा यहां से ऊपर उठ रही है, ठीक है, सो जब हवा ऊपर जाएगी सो यहां पर क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनकर यहां पर क्या होगी दोस्तों? रेनफॉल होगी। लेकिन दूसरे साइड अगर मैं बात करता हूं, सेकंड साइड में, यहां पर
यहां पर क्या होगा, जब हवा नीचे आएगी सो इधर हवा जाएगी, तो मैं क्या कह रहा हूं, ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा, लेकिन यहां पर उल्टा हो जाएगा, नीचे आएगी तो विंड क्या हो जाएगी दोस्तों, विंड वार्म हो जाएगी, और इसी को हम बोलेंगे आपका वार्म कैटाबैटिक विंड। तो मैंने आपको 3 तरीके की लोकल विंड आज आपको पढ़ाई है, 4th तरीके की विंड और 5th तरीके की विंड हम जो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर को दोस्तों यहीं पे हम विराम लगाएंगे। कल जो है हम इनके बारे में बात करेंगे, अलग अलग विंड जो है मेरे पास, कोल्ड एंड वार्म विंड, इनके बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है, बट आप मेरे साथ अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हो। अनअकैडमी पर मेरे साथ और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के साथ आप जुड़ के लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो दोस्तों। इसके लिए आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है। गोल में जाना है दोस्तों यूपीएससी सीएससी, यहां पर जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन। मैं आपको बता दूं 12 और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए आइडियल है। जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं, दे मस्ट गो फॉर द 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। दोस्तों कोड ये रहेगा मेरा क्या, सुमित 10, याद रखना मेरा कोड क्या है दोस्तों, सुमित 10। ये कोड आप यूज करोगे तो आप जुड़ोगे इंडिया के टॉप एजुकेटर से जो आपका अनअकैडमी पर लाइव क्लास ले रहे हैं। आपको जुड़ना है मेरे साथ बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। सुमित 10 आप ज्वाइन करोगे, आपको डिस्काउंट मिलेगा, यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, और आप जुड़ोगे मेरे साथ। सो ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।